Question C contain a question from the organic chemistry like how we can convert a one organic compound to another. A question from the unit amines class 12th chemistry from the section C. How to write the answer for that? Let's see that. So question is how will you bring about the following conversions? ये जो conversions है, how we can do that? The first one is benzene to aniline. I mean basically this जो question है that is from the unit amines and how we can do the conversion. तो जो हमारा बेंजीन है वी कैन राइट द बेंजीन और सबसे पहले जब भी हम आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं वी हैव टू बी राइट कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट बेंजीन टू एनालीन दैट्स द मेन मोटिव ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट सो बेंजीन दैट इज द aromatic compound which is going to convert into aniline. एनालिन जो है दैट इज लाइक दैट. अब कैसे इसे हम एनालिन में कन्वर्ट करेंगे? देयर आर वे. फर्स्ट वी कैन डू दी नाइट्रेशन. हम बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे विच कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड. तो यहाँ पे हम ये जो बेंजीन है इट इज गोइंग अंडर नाइट्रेशन जो कि हम रिएजेंट लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नाइट्रेशन हो रहा है बेंजीन का. एंड बाय दिस the benzene now get converted into किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन में. ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन. अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसे हमने अब एनालिन में कन्वर्ट कर देना है. यहाँ पे हम दो वेज इसके लिए यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज वी कैन डू द रिडक्शन. यहाँ पे रिडक्शन करेंगे. यू कैन डू द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल और प्लैटिनम और प्लैडियम. रिडक्शन करना है. यू कैन टेक एनी ऑफ दिस फाइनल डिवाइडेड मेटल एंड वी विल गेट दी एनालीन. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज द रिडक्शन. और ये रिडक्शन हो गया है. दिस इज द रिडक्शन. ये फर्स्ट वे है जब हम नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर रहे हैं. द फर्स्ट मेथड टू गेट द एनालिन. ये क्या है? बेंजीन है और बेंजीन से हमने एलानिन बना लिया बाय दिस. फर्स्ट नाइट्रेशन किया फिर हमने रिडक्शन किया नाइट्रो कंपाउंड का एंड वी गॉट दिस. तो ये क्या मिला हमें यहाँ पे? ये था हमारा नाइट्रो बेंजीन. दिस इज द नाइट्रो बेंजीन विच गेट कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो गया? एनालिन में. हम नाइट्रोबेंजीन को एक और मेथड से भी रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन टेक अ मेटल इन एसिडिक मीडियम. तो हम दूसरा जो मेथड है जो यूज करेंगे ये फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं. वी कैन टेक टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और यू कैन टेक आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. तब भी रिडक्शन ही होगा एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो एनालिन ही होगा. दिस इज ऑल्सो रिडक्शन. इन दोनों मेथड में से हम ये जो आयरन स्क्रैप वाला मेथड है दैट विल बी प्रेफर्ड. क्यों प्रेफर किया जाता है? बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जो फेरस क्लोराइड है या आयरन सेकेंड क्लोराइड है वो फॉर्म होगा विच ऑन द हाइड्रोलिसिस विल गिव HCl. इसलिए हमें लेस अमाउंट ऑफ HCl will be required and this in both method this method will be preferred. The reason behind is that because during this reduction the जो iron second chloride है या ferric chloride बनेगा which is get hydrolyzed. जब उसका hydrolysis होगा and it will give you the hydrochloric acid. इसलिए हमें less amount of acid चाहिए.
तो पहला जो कन्वर्जन है बेंजीन टू एनिलीन, वी कैन डू लाइक दैट, हम नाइट्रेशन करेंगे, उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड बनेगा या नाइट्रोबेंजीन बनेगा, जिसका हम रिडक्शन करके एनिलीन बना लेंगे। इसमें से भी आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर यू कैन गो विद दैट, और इन दोनों में से भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड जो हमारा सब पार्ट है, दैट इज द एनिलीन टू बेंजीन, ना अदर वे राउंड हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो एनिलीन से बेंजीन बनाना है, तो हम जब एनिलीन से बेंजीन बनाएंगे, व्हाट वी कैन डू, हम कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट, यहां से लिखते हैं, ये बी पार्ट है, दैट इज हमें क्या करना है, एनिलीन टू बेंजीन कन्वर्ट करना है। तो ये एनिलीन है, इससे आपने बेंजीन बनाना है, मीन्स यहाँ पे एनिलीन दिया हुआ है। अब कैसे इससे बनाएंगे, सबसे पहले हम जो एनिलीन लेंगे, एनिलीन को क्या करेंगे, we will react the aniline with the sodium nitrite in the presence of HCl at very low temperature, और हमें क्लोराइड, बेंजीन, डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस वन, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ, along with we will take the HCl, एंड यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर लेंगे, एंड यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वी आर गोइंग टू मीन्स कलेक्ट दी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें यहाँ पे मिल गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब हमने इसे बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो फर्दर हम दो मेथड ले सकते हैं यहाँ पर भी, आइदर हम यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड लेंगे, और या फिर हम यहाँ पे इथेनॉल लेंगे, दोनों में से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स टेक, अगर हम यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर इसे हम फॉस्फेनिक एसिड भी कहेंगे, और ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसे रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, और खुद इट जो है इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू द फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉस्फेनिक एसिड लेंगे और इसे हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहेंगे, ये है हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसे ही हम फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। और ये जो है ये क्या करें, इट्स अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग दी बेंजीन। इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि आपने दोनों ही मेथड लिखने हैं, वट एवर इन योर एग्जाम कमिंग इन योर माइंड यू कैन राइट इट दैट, ये भी सिर्फ इतना भी लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर आप मतलब दोनों तो लिखने ही नहीं है, वी हैव टू ओनली राइट द वन, तो अगर जो भी आपको इजीली उस वक्त याद आ जाए आप उसी को फॉलो करिएगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएंगे, तो वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में, एरीन में कन्वर्ट कर देगा, और खुद ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड में, प्लस along with that we will get a N2 and HCl, ये हमें साइड प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे इथेनॉल ले लेते हैं, दैट इज CH3CH2OH, तो ये जो इथेनॉल है इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू इथेनॉल, ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एरिन में कन्वर्ट कर देगा। सो यहाँ पे आउट ऑफ बोथ वट एवर यू आर मीन्स, जो भी आपको इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास बेंजीन आ जाएगा, प्लस वी आर गेटिंग CH3CHO, इथेनॉल आ गया है, एंड N2 प्लस HCl, तो ये हमारे साइड प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है फॉस्फोरस एसिड में, और यहाँ पे जो इथेनॉल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है एल्डिहाइड में, या वो जो हमारा ये एल्डिहाइड में है, हम इथेनॉल में उसे ऑक्सीडाइज कर चुके हैं, और ये जो है वो
रिड्यूस हो चुका है। सो यहाँ पे मैंने वहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, ये मैंने इधर से ही स्टार्ट करके एनालिन के साथ रिएक्शन करवा दिया, ये रिएक्शन हो गया हमारा। नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड सब पार्ट जो है दैट इज द इथेनोइक एसिड टू मीथेन एमाइन। तो अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है वो मीथेन एमाइन है, सिंपल दिख भी रहा है कि इथेनोइक एसिड है, तो मतलब 2 कार्बन थे और जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज द मीथेन एमाइन, मतलब 1 कार्बन कम हो गया है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो डिग्रेडेशन हो रहा है 1 कार्बन कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इथेनोइक एसिड है दैट इज वी आर गोइंग टू राइट कि हमें वर्ड इक्वेशन क्या दी है, इथेनोइक एसिड टू मीथेन एमाइन। नाउ वी आर गेटिंग एलिफेटिक, जो हमारा अमाइन है, प्राइमरी अमाइन हमें मिल रहा है, मीथेन अमाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इथेनोइक एसिड लिख लेते हैं दैट इज CH3COOH। इथेनोइक एसिड को अगर मैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, दिस इज दी थायोनाइल क्लोराइड। जब हम इथेनोइक एसिड को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, so we are getting a acid chloride that is a CH3COCl, and along with that we are getting a gaseous side product sulfur dioxide and HCl. So both are gaseous in nature, they will easily escape the solution, वो मिक्सचर से बाहर चले जाएंगे। एंड वी आर हैविंग दी, यहाँ पे इथेनॉइल क्लोराइड जो मिला है इसे हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे। अमोनिया के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं, एक्सेस अमोनिया लेना है, तो व्हाट वी आर गेटिंग, वी विल गेट दी CH3CONH2 along with HCl। हमें यहाँ पे एमाइड मिल चुका है, वी गॉट अ इथेन एमाइड, हमें इथेन एमाइड मिला है। और क्योंकि मुझे रिएक्शन प्रोसीड करना है फर्दर, तो मैं जो साइड प्रोडक्ट है उसे हम इस तरफ लिखते हैं, प्लस HCl, ये साइड प्रोडक्ट आ गया है। और ये जो इथेन एमाइड है, अब जो एमाइड आ गया है उससे हमें 1 कार्बन कम चाहिए, तो यहाँ पे हम डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन मेथड फॉलो करेंगे। सो वी विल गो टू यूज दी ब्रोमाइन प्लस NaOH, एक्वस और इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे और इसका हॉफमैन डिग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है। सो द फाइनल जो, क्योंकि मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज अ मीथेन एमाइन। यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है इट विल गो टू दी नाइट्रोजन ऑफ दी जो अमीनो ग्रुप है उस पर चला जाएगा, प्लस वी आर गेटिंग दी Na2CO3, यहाँ से ये हमें N2, तो हमें बैलेंस करना है, प्लस Br भी है, प्लस वी आर हैविंग अ 2 NaBr। और अब बच गया हमारे पास एक यहाँ पे, ओके तो हम यहाँ पे इसके साथ 4 लगा देते हैं, बैलेंस ही करना है। तो वी आर गेटिंग दी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट जो हमें फाइनली बोला था कि वी हैव टू बी प्रिपेयर दी मीथेन एमाइन, वो मिल गया है। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन, ये हमारा यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा था, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। गैसियस साइड प्रोडक्ट बने, वी गॉट दी इथेन एमाइड, ये इथेन एमाइड है। और यहाँ पे हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन डिग्रेडेशन और ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड जो है वो फॉलो हो रहा है टू ऑब्टेन दी डिग्रेडेशन, जिससे हमें प्राइमरी अमाइन मिला है। वी आर हैविंग अ 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट अमाइड, so this is the one how we can write the conversion,
Such type of question you can get where you have to be write the reagent correctly, the name of the reaction, how we can do that. So you must know कि हमारा जो फाइनल जो रिएक्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, रिएक्टेंट क्या है, and what reagent is going to convert or is useful in that particular reaction.